May I come in, sir? Yes, come in. Good evening, sir. Very Good evening, good sir. evening. Good evening, sir. बैठिए. Thank you, sir. ठीक है आप? Yes, sir. Comfortable हैं? एकदम ठीक है. बात शुरू की जाए. Yes, sir. संक्षेप में आप अपने बारे में कुछ बताइए जिससे सर- हम लोग शुरू करें बात. सर मेरा नाम विनय कुमार गौरव है. मैं सर आजमगढ़ का रहने वाला हूँ. मैंने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा आजमगढ़ से पास की है. और मैं सर ग्रेजुएशन गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से बीटेक किया है इन आईटी में सर. और सर मैं 2 साल तक ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इंजीनियर के तौर पे एयरटेल टेलीकॉम कम्युनिकेशन में कार्य किया है. और उसके बाद सर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ. और ये सर मेरा 4th मेंस और 2nd इंटरव्यू है. 4th मेंस और 2nd इंटरव्यू है. यस सर. अभी आप जॉब में नहीं हैं? नो सर. अच्छा, कब से कब तक आप जॉब में थे? सर 2016 से 2018 तक. 18 के बाद आपने पूरी तरह छोड़ दिया यस सर. और पूरी तैयारी में लग गए. यस सर. तो काफ़ी समय बीत गया. 18 से लेके 24 आ गया. यस सर. कहाँ रहकर तैयारी कर रहे हैं आप? सर यहीं प्रयागराज में. प्रयागराज में. यस. तो कितना आपका महीने का खर्च कितना होता है यहाँ पर रहने में? कितना टोटल खर्च हो जाता है? सर 4,000 से 5,000 के आसपास. 5,000. यस. तो एक साल का खर्च कितना हुआ? सर लगभग 60,000 के आसपास. 60,000 के आसपास. यस. और 18 से लेके 24 तक. यस सर. मान लेते हैं 6 साल. यस सर. तो 6 साल में कितना खर्च हुआ होगा? सर 7,20,000 के पास. 7,20,000. 7,20,000. 7,20,000. यस सर. काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो आपने खर्च कर दिया है. यस सर. ये तो ये इतना भारी बोझ जो कर्ज का है, ये देश का पैसा था जो Yes. आप पे लगा. Yes, इसको sir. कैसे उतारेंगे आप? कैसे खर्च, ये जो खर्च हुआ है आप पर, इसको कैसे चुकाएंगे आप? सर इसका चुकाने का, अगर सिविल सर्विस में आते हैं तो इसको सर चुकाने का मौका मिलेगा. क्योंकि सर सिविल सर्विस में अगर देखा जाए तो अगर आपको मौका मिलता है सिविल सर्विस में काम करने का, तो आप उस मौके को अगर भुनाना चाहें तो आप स्कीम इम्प्लीमेंटेशन में चाहे योजनाओं के मौके को भुनाना चाहें कि मौके का सर उपयोग करके और जो आपके ऊपर संसाधन खर्च किए गए हैं उस संसाधन की सर आप क्षतिपूर्ति कर सकते हैं. तो सिविल सेवा एक सर बेहतर ऑप्शन है उसके लिए. चलिए. वैसे आजमगढ़ में मौके को भुनाने वाले लोग बहुत हैं और बड़ा इस नाम से ये जिला बड़ा इसलिए जाना जाता है विशेष रूप से. यस. है ना? कौन कौन है जो आजमगढ़ में मौके को भुना लिए? सर वर्तमान में तो हमारे सांसद जी दिनेश लाल यादव जी. ठीक है. और सर यही बस अभी पता है. आजमगढ़ तो बहुत लोगों के लिए प्रसिद्ध है. यस सर. कौन कौन है? कुख्यात भी है, विख्यात भी है, सब है. यस सर. कैफ़े आजमी की ज़मीन भी रही है. हरियोत सिंह उपाध्याय भी वहीं से रहे हैं. और सर शबाना आजमी भी वहीं से हैं. और सर राम नरेश यादव जो हमारे मुख्यमंत्री थे जनता पार्टी के, वो भी वहीं से हैं. बहुत बढ़िया. यस सर. चलिए. तो आजमगढ़ जिले की क्या समस्याएं कौन कौन सी है, आप उसको महसूस भी किए होंगे, देखे भी होंगे. यस सर. तो 3-4 समस्याएं बताइए जो बहुत गंभीर है आजमगढ़ की, और यदि आपको मौका मिला तो आप उस समस्या पर सबसे पहले ध्यान देंगे. सर एक वहाँ पे जो समस्या है जिसको मतलब वो एक तरह से समस्या नहीं है पर वो समस्या बन गई है. जैसे महिलाओं का जो लिंग अनुपात है वो महिलाओं के पक्ष में है. वहाँ लिंग अनुपात थोड़ा अधिक होने की वजह से वहाँ एक समस्या उत्पन्न हो गई है. जैसे सर हमारा जो पूर्वांचल का क्षेत्र है वहाँ पे 3-4 जिले जो हैं वो लिंग अनुपात के मामले में महिलाओं के पक्ष में है. तो उन लिंग अनुपात की वजह से जो पश्चिम का क्षेत्र है हमारा सर, उस साइड लड़कियों की शादी होती है जो एक तरह की अब धीरे धीरे समस्या बनती जा रही है. अच्छा. यस सर. क्योंकि वहाँ पे सर ऐसा होता है कि जो थोड़े बैकवर्ड लोग हैं या जो गरीब फैमिली है वो पश्चिम के लोग आते हैं और उन्हें कुछ धन का यस प्रलोभन सर देकर के धन का प्रलोभन देके इस तरह का सर एक समस्या वहाँ उभर गई. और सर दूसरी समस्या संगठित अपराध है जो वहाँ पे पिछले कुछ वर्षों से तो वो काफ़ी नियंत्रण में है 10-15 साल से, पर उससे पहले एक समस्या वहाँ पे थी. और दूसरा सर माइग्रेशन एक बड़ी समस्या है. इंडस्ट्रियाँ कम होने की वजह से या डेवलपमेंट कम होने की वजह से
माइग्रेशन काफ़ी अधिक है वहाँ पे। अच्छा, तो अभी जो वर्तमान सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो विशेषकर क्राइम को लेकर जीरो टॉलरेंस यस सर, सरकार जी कहती है, जीरो टॉलरेंस की नीति में। यस सर। तो इसका क्या प्रभाव आपके आजमगढ़ जनपद में पड़ा है? संगठित अपराध जो आपने शब्द इस्तेमाल किया, क्या ये सब कम हुआ वहाँ? यस सर, काफ़ी कम है इस समय। जीरो टॉलरेंस की यही नीति है कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, कानून का किसी को संरक्षण है। अगर आप क्राइम करते हैं तो आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा। इसकी वजह से सर वहाँ पे काफ़ी क्राइम रेट इस समय नियंत्रण में है। यस सर। चलिए सर। आपके पिताजी टीचर हैं? यस सर। रिटायर्ड हो गए हैं अभी? अभी हैं सर सेवा में। तो आपने इस फील्ड में करियर नहीं बनाया अपना? यस सर, मैं अगर भविष्य में मुझे मौका मिलेगा तो मैं सर इसमें प्रयास करूँगा। जैसे सर मेरा आगे का प्लान है कि मैं मास्टर करूँ। अगर मैं मास्टर करता हूँ तो मैं एज अ BSc या DIS के तौर पे कार्य करना चाहूँगा, क्योंकि सर मुझे लगता है कि पिताजी की सेवा में होने की वजह से कुछ शिक्षा संबंधित चुनौतियों को मैं ज़्यादा अच्छे से समझ पाया हूँ। क्या क्या चुनौतियाँ हैं शिक्षा में? सर शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं इनरोलमेंट संबंधित। जैसे जो लड़कियों का इनरोलमेंट है हमारे ज़िले में, चाहे जो पिताजी के स्कूल है बेसिक में है पिताजी? हाँ बेसिक में, तो वो इनरोलमेंट काफ़ी कम है लड़कियों का। और दूसरा सर कोऑर्डिनेशन संबंधित इशू है। जैसे परिषदीय स्कूल जो है प्राइमरी चाहे जूनियर, उसमें अगर कोई डेवलपमेंट संबंधित या शौचालय संबंधित या बिल्डिंग संबंधित कोई कार्य करना है या बिजली संबंधित, तो वो कोऑर्डिनेशन काफ़ी इशू हो जाता है। इसका सर मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा कि जैसे पिताजी का स्कूल है तो वहाँ पे शौचालय संबंधित इशू हो गया था, तो BDO सर उसको पंचायत के पास भेजे, फिर BSA के पास भेजे, तो इसकी वजह से क्या हुआ था, इनरोलमेंट लड़कियों का कम हो गया था। तो इनरोलमेंट का कम होने का क्या कारण आपको समझ में आता है? सर इनरोलमेंट का अगर सबसे बेसिक रूट कारण देखा जाए तो सर गरीबी है। गरीबी एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वहाँ सर, जो रूट कॉजेज हैं वो गरीबी है, फिर उसके बाद सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी है। क्योंकि वर्तमान में सर देखा जाए तो PM श्री स्कूल के तहत या जो कंपोजिट स्कूल हैं इसके माध्यम से सर स्कूलों का अवसंरचना काफ़ी सुधरी है। तो मुझे लगता है कि अवसंरचना संबंधित इस समय तो सर चुनौतियाँ नहीं है ये। अच्छा, एक चीज़ अभी G20 समिट हुआ है। यस सर। क्या फाइंडिंग्स रही इसके? मतलब क्या उपलब्धि क्या रही इससे भारत के लिए? सर G20 की उपलब्धि संबंधित ये रही कि दिल्ली डिक्लेरेशन साइन हुआ है इसमें, जिस पे भारत ने सभी देशों की सहमति बनाई है जो G20 में शामिल थे। और इसका किस चीज़ के लिए सहमति बनाई है? सर सहमति जैसे टूरिस्ट के लिए, इकोनॉमी के लिए। एक महत्वपूर्ण इसमें घोषणा हुई है। यस सर। क्या घोषणा है? सर वो एग्जैक्ट घोषणा सर याद नहीं आ रही है। अच्छा, G20 से G21 हो गया है। यस सर। कौन जुड़ा है इसमें? सर साउथ अफ्रीका यूनियन अफ्रीकन यूनियन जोड़ा गया है, जिसकी वजह से उसे 20+1 कहा जाता है। अच्छा, और ऐसा सर नहीं पता। ये बताइए, आप एयरटेल कम्युनिकेशन वाले में काम किए हैं? यस सर। अच्छा, अभी 2 कंपनियों का विलय हुआ अभी हाल ही में। यस सर। कौन कौन सी 2 कंपनी हैं? सर वोडाफोन और आइडिया। वोडाफोन और आइडिया। यस सर। ठीक है। अच्छा, ये विलय होने से क्या समस्याएं होती हैं, क्या फ़ायदे होते हैं? सर विलय होने से समस्या जो सबसे बड़ी होती है कि एम्प्लॉयमेंट संबंधित कटौतियाँ होती हैं बहुत ज़्यादा। और फ़ायदा ये होता है कि आप एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे कई तरह के BTS का उपयोग या कई तरह के ऑपरेटर एक ही टावर का उपयोग कर लेते हैं। जैसे सर हमारे यहाँ सर जैसे वोडाफोन के ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, तो इन इंफ्रास्ट्रक्चरों का उपयोग आइडिया कर लेती है, तो जिसकी वजह से उसको अपने खर्च में कटौती होती है। अच्छा, जो नेटवर्क वाली वो समस्या आई, मान लीजिए नेटवर्क तो एयरटेल का बहुत अच्छा रहता है, Yes, दोनों कंपनी विलय होने के बाद उतना अच्छा नेटवर्क नहीं। सर इसमें मेन देखा जाए इशू तो स्पेक्ट्रम संबंधित इशू है, क्योंकि यह जो वोडाफोन आइडिया है ये अभी तक सर उन स्पेक्ट्रमों को नहीं खरीद पाई है जिनका खरीदारी सर एयरटेल और जियो ने कर पाई है, क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम सर 1800 मेगाहर्ट्ज के आसपास चलता है, जिसकी वजह से इसकी सर जो
नेटवर्किंग और कॉलिंग संबंधित समस्या ज़्यादा होती हैं। और जो सर एयरटेल है और जो जियो है, ये इन्होंने सर 1800 से 2300 वाली मेगाहर्ट्ज की स्पेक्ट्रम को खरीद पाई हैं, तो इसकी वजह से इनकी कॉलिंग और नेटवर्किंग ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, G4 G5 इसमें दोनों में क्या अंतर है? सर बेसिकली तो जनरेशन एक तरह का है ये 4G 5G, जिसमें सर नेटवर्किंग स्पीड और लेटेंसी रेट के संबंधित डिफरेंस तो यहाँ हो गया। और उस कंपनियों के लिए क्या अंतर होता है? क्या ज़्यादा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होता है, क्या होता है? यस सर, उनको इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा डेवलप करना पड़ता है। जैसे अगर वोडाफोन आइडिया को देखा जाए तो इनको अपने जैसे BSc MSc होती हैं, BSc MSc BTS, ये 3 तरह के सर्विस पे काम करते हैं, तो इनको अपना BTS बदलना पड़ता है। और जैसे इनको BTS बदलने के साथ साथ जो इसमें इक्विपमेंट लगाए जाते हैं उनको बदलना पड़ता है, तो इस पे सब खर्च ज़्यादा होता है इन लोगों का। ठीक है सर। संवैधानिक और सांविधिक यस सर। 2 शब्द हैं, यस सर। क्या अंतर है? सर संवैधानिक बेसिकली जो हमारे संविधान में दिए गए आर्टिकल हैं या जो अनुच्छेद हैं उनसे संबंधित है। और सर वैधानिक जो है वो जो पार्लियामेंट एक्ट पास करके कोई चीज़ लाती है तो वो सब वैधानिक है। ये SC ST आयोग क्या है? संवैधानिक है कि सांविधिक? ये सर संवैधानिक है, संवैधानिक है सर। किस आर्टिकल्स में है? सर SC 338 में है और ST जो है सर वो 338A में है। कौन अध्यक्ष कौन है? सर मैं पढ़ गया था, रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, याद नहीं आ पा रहा इसे। नागरिक और व्यक्ति में क्या अंतर है? सर नागरिक तो वो किसी नागरिक सर वो होता है जिसे किसी देश के द्वारा संवैधानिक अधिकार दिए जाते हैं, जिस पे कुछ मूल अधिकार लागू होते हैं या वहाँ की सरकार उन्हें वैधानिकता प्रदान करती है। और नागरिक में सर इससे वैधानिकता से संबंधित कोई मामला नहीं होता है। स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। यस सर, सॉरी सर। खेल में इंटरेस्ट रखते हैं? यस सर, खेल में इंटरेस्ट। कौन से खेल में? सर क्रिकेट में। क्रिकेट में? यस सर। क्रिकेट में कुछ बदलाव आया है खेल में? यस सर, खेल में बदलाव काफ़ी आया क्या है। है? अगर वर्तमान में ये देखा जाए तो जिस तरह से सर टेस्ट में भारत का प्रदर्शन रहा है साउथ अफ्रीका में, तो ऐसा माना जा रहा है कि इसके पीछे T20 पे अधिक ध्यान देना है, जिसकी वजह से लंबे समय के क्रिकेट खेलने में क्रिकेटरों को काफ़ी समस्या हो रही है। ये सर ये बड़ी समस्या है इस समय, या बदलाव देखा कई जाए। लोगों से मैंने कंटिन्यू पूछा है, यस सर। वर्ल्ड कप में मैक्सवेल ने जो है यस सर। किस देश के विरुद्ध डबल सेंचुरी मारी? सर अफगानिस्तान के विरुद्ध। स्टेडियम का नाम बताएंगे आप? सर लखनऊ इकाना, समझ सर श्योर नहीं हूँ, इकाना है शायद। यूपी के किस जिले में SC लिंगानुपात सबसे कम है? यूपी स्पेशल से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उन्होंने बता दिया सिलेबस में। सर मैं गेस करूँ? बिल्कुल। सर श्रावस्ती में। श्रावस्ती। नहीं सॉरी सर, बागपत में होगा सर, मे बी। बुंदेलखंड का लोक नृत्य क्या है? सर बुंदेलखंड का, यस। बुंदेलखंड का तो सर सबसे महत्वपूर्ण लोक नृत्य है पाई डंडा एक करके है। और सर एक ही याद आ पा रहा है इसमें। ठीक सर। बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले आते हैं? सर बुंदेलखंड में आता है सर बागपत, जालौन, झांसी, ललितपुर और सर एक और आता है, याद नहीं है। टोटल सर 6 आते हैं। अच्छा, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, ये सब नहीं आता है? नहीं सर ये भी आते हैं, चित्रकूट सर एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है इसके बाद। अच्छा, NCR में उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं? सर NCR में 8 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश के। कौन सा? सर मुजफ्फरनगर और सर गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद, शामली, बुलंदशहर और सर इतने याद है अभी। एक शब्द और NCR एक जगह और इस्तेमाल होता है पुलिस विभाग में, क्या होता है वो? सॉरी सर। NCR और FIR में क्या अंतर होता है? सर इसके बारे में नहीं पढ़ा है, सॉरी सर। नहीं पढ़ा है? नहीं सर। जम्मू कश्मीर की कुछ नदियों का नाम बताइए। सर जम्मू कश्मीर की बेसिकली सिंधु, झेलम,
चिनाब, 3 नदियां हैं सर जो जम्मू कश्मीर से स्पेशली बहती हैं। Yes, sir। और सर अगर इनकी ट्रिब्यूटरी देखी जाए तो किशनगंगा है, सियोक है, ये सब है। सर ने अभी क्रिकेट पे चर्चा की, इस बार विश्व कप क्रिकेट में यस सर। पहली बार एक घटना घटी, कौन सी? क्रिकेट के इतिहास में पहली बार वो घटना घटी है। सर जैसा मैं याद कर पा रहा हूँ, एयर शो। एयर शो? यस सर। एयर शो क्रिकेट में क्रिकेट के पैटर्न में, फॉर्मेट में, उसके क्रिकेट के फॉर्मेट में कुछ पहली बार हुआ। सर ध्यान में नहीं याद आया। श्रीलंका टीम के साथ हुआ, बांग्लादेश के साथ हुआ। यस सर, टाइम आउट संबंधित सर समस्या टाइम आउट हो गया था सर। चलिए याद आ गया आपको। यस सर। चलिए, आपको प्रशासनिक अधिकारी बनना है यस सर। तो कुछ क्वालिटी होती होगी प्रशासनिक अधिकारी की। यस सर। बस 3 क्वालिटी बता दीजिए जो आपके अंदर भी है। सब हार्ड वर्किंग है, क्योंकि सर जिस फील्ड में मैंने काम किया है वो सर 24/7 वर्क होता था उसका, ट्रबल शूटिंग वाला। और सर हॉनेस्टी भी है मेरे अंदर काफ़ी मात्रा में। और सर जो भी अथॉरिटी मिलती है मैं उसके प्रति अकाउंटेबल रहता हूँ। यस सर, ये 3 खूबी है मेरे अंदर। अच्छा, ठीक है, थैंक यू। जा सकते। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।